हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एक यूनान का जो उनका एक पौराणिक उनके धार्मिक ग्रंथों में एक पात्र है सिसिफस। उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हम सब प्रतिदिन काम करते हैं। कोई किसी भी तरह का काम करता हो। हमारी दिनचर्या ऐसी है, सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, अगले दिन फिर काम पर जाते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है। सोमवार से शनिवार तक हम लगातार काम करते हैं, रविवार को रेस्ट मिलता है, फिर अगले सोमवार से फिर वही प्रक्रिया चलती है। तो कभी कभी अगर हम अपने काम की समीक्षा करने लगे या सोचने लगे कि हम किस लिए काम करते हैं, अंतिम लक्ष्य क्या है, तो कभी कभी हमें निराशा भी महसूस होती है। हमें लगता है कि नीरसता की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वही काम हम प्रतिदिन करते हैं। तो जो सिसिफस की मैं बात करूंगा, उसके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ कि कभी कभी हमें लगता है कि हम सब सिसिफस की तरह ही जी रहे हैं। सिसिफस एक राजा था यूनान में, बड़ा चालाक राजा था। उसने 2 बार मौत को भी मात दे दी थी, मौत को भी धोखा दे दिया था। अब किस तरह धोखा दे दिया था उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि हमारा मकसद उस दिशा में नहीं है, बल्कि उसको इस काम के लिए जो सजा दी गई थी उस पर हमें आज फोकस करना है। तो देवता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये बार बार हमें भी धोखा देता है, इसलिए इसको ऐसी सजा देंगे कि इसकी मृत्यु तो कभी होगी नहीं और हमेशा के लिए ये अपनी सजा का भुगतान करता रहेगा, सजा भुगतता रहेगा। उसको सजा दी गई। एक पहाड़ के पास को उसको ले जाया गया, एक बहुत बड़ा पत्थर उसको दिखाया गया कि इस पत्थर को लुढ़काते हुए पहाड़ की चोटी पर लेकर जाना है। और चोटी पर वो टिकना नहीं था, जैसे ही चोटी पर पहुंचता है पत्थर दोबारा लुढ़क कर नीचे आ जाना था। दोबारा फिर उसको यही काम करना था और यही काम उसको हमेशा हमेशा के लिए करना था। ये उसको सजा दी गई। तो अगर गौर करें हम कि पत्थर को ऊपर लेके जाना, फिर वो लुढ़क के नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके जाना, ये एक अंतहीन काम है, निरर्थक काम है, निराशा भरा काम है। कभी कभी हम अपने जीवन से इसलिए इसको जोड़ते हैं कि हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी कोई निरर्थक कार्य कर रहे हैं। फ्रांस का एक लेखक हुआ, एक दार्शनिक हुआ, उसका नाम था अल्बर्ट कामू। 1913 में उसका जन्म हुआ। 1942 में उसकी एक बुक पब्लिश हुई, एक एसे पब्लिश हुआ, द मिथ ऑफ सिसिफस। और 1957 में 44 साल की जब उसकी आयु थी, उसको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। उसको केवल इस काम के लिए नहीं मिला, मिथ ऑफ सिसिफस के लिए। उसने जितनी भी पुस्तकें लिखी, जो भी उसने साहित्य लिखा, उसके ऊपर जो उसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो अगर उसको नोबेल पुरस्कार मिला तो उसके लेखन में कुछ तो विशेष रहा होगा। तो उसी का जो लेखन है मिथ ऑफ सिसिफस, इसकी बात करते हैं। तो सिसिफस को सजा मिल गई, हमेशा के लिए ये पत्थर ऊपर लेके जाना, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके जाना। तो एल्बर्ट कामू ने इस सजा को हमारे आपके सभी के जीवन से जोड़ दिया। एल्बर्ट कामू ने सिसिफस को कहा कि ये एक एब्सर्ड हीरो है। एब्सर्ड वर्ड का यूज किया गया। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुकापन, कि जीवन में कुछ बेतुकी घटनाएं होती है। ये भी एक बेतुकी घटना थी। तो उसने 3 मुख्य गुण बताए कि जब कभी भी हमें भी ये लगे कि हमारा जीवन नीरस है, निरर्थक है, हमारे जीवन में बेतुकापन है, तो हमें 3 मुख्य गुण अपनाने होंगे, जिससे हम एब्सर्ड हीरो बन जाएंगे। यानी बेतुकेपन को भी स्वीकार करते हुए हम एक हीरो की तरह काम कर सकते हैं। वो 3 गुण क्या थे? ये 3 गुण क्या हैं? वे गुण हैं, पहला गुण है विद्रोह, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा जुनून। तो एल्बर्ट कामू ने कैसे तुलना की? उसने कहा, अब ऊपरी तौर पे लगेगा कि ये विरोधाभासी बात है। ये जो विद्रोह है, विद्रोह उसने अपनी सजा के विरोध में नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसने अपनी सजा को मानने से इनकार कर दिया।
एल्बर्ट कामू कहते हैं कि उस सजा को स्वीकार करो, यानी हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हो रहा है उस नीति को हमें स्वीकार करना है। फिर विरोध किससे करना है? विरोध करना है उन परिस्थितियों से पलायन करने से। अब वास्तव में देवता क्या चाहते थे? सिसिफस कभी किसी के आगे झुका नहीं, बड़ा अहंकारी था, तो देवता चाहते थे कि सिसिफस गिड़गिड़ाए, भीख मांगे कि मुझे इस सजा से मुक्त कर दो, लेकिन सिसिफस ने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी सजा को कबूल किया। तो एल्बर्ट कामू भी यही कहते हैं कि हमारे कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम निराश हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि हमें कई बार अपने जीवन को ही हम खत्म कर दें, ऐसी भी बातें दिमाग में आती है। तो एल्बर्ट कामू कहता है सिसिफस के उदाहरण से कि हमें अपनी परिस्थितियों को, अपनी नीति को स्वीकार करना है और उससे पलायन करने से विद्रोह करना है, यानी हर प्रकार की परिस्थितियों से हमें जूझना है। अगर वास्तव में सिसिफस क्षमा मांग लेता तो फिर तो जो उसका बेतुकापन था, जो अब्सर्डनेस थी, वो तो जीत जाती। हमारे जीवन में भी अगर हम कभी निराश हो जाए और गलत स्टेप उठा ले, फिर तो जो परिस्थितियां है वही जीत गई। तो हमें उनसे पलायन करने से विद्रोह करना है और उनको स्वीकार करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा स्वतंत्रता। अब ये भी अजीब बात लगती है। अब उसका तो काम प्रतिदिन ये था कि पत्थर को ऊपर लेके जाएगा, पत्थर लुढ़क के नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, तो स्वतंत्र कहाँ था? वो तो उस पत्थर से बंधा हुआ था, उस पहाड़ से बंधा हुआ था। लेकिन ये बाहरी स्वतंत्रता की बात नहीं है, ये आंतरिक स्वतंत्रता की बात है। इसको ऐसे समझो कि जब हमें लगे कि जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ फल मिलना ही नहीं है, उसका भी तो जीवन निरर्थक था। कभी कभी हमें जो, अगर हम धार्मिक व्याख्या से देखें, धर्म क्या कहता है, धर्म जीवन का लक्ष्य क्या बताता है कि जीवन में अच्छे कर्म करो, अंत में आपको मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये जो मोक्ष है, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति तो मिला नहीं जिसने मोक्ष प्राप्त करने के बाद कोई अपना अनुभव सुनाया हो। ये ऐसी बातें हैं जो हमारे आपके सोचने का जो क्षेत्र है उससे परे की बातें हैं। हमारा बौद्धिक स्तर इतना नहीं है कि हम इन बातों के बारे में विचार कर सके। इसलिए हमारे पास उपाय क्या है कि हम इनको स्वीकार कर लें, हम विश्वास कर लें इन पे। एक ये आस्था का प्रश्न है। तो शायद उन लोगों ने जिन्होंने धार्मिक पुस्तकें लिखी, उनका मकसद भी ये रहा हो कि व्यक्ति को एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, और ये उद्देश्य दे दिया गया ताकि वो बुराइयों से दूर रहे, अपना अच्छा कर्म करता रहे और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए। मोक्ष है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन कल्पना करो कि इस चीज को आप हटा दो, ऐसा कोई, मान लो कोई है ही नहीं सोचने का विषय कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? सुबह उठे, काम पे गए, हफ्ता, महीने, वर्ष बीतते चले गए, अंत में मृत्यु हो गई। तो अगर गौर करें तो लक्ष्य क्या हुआ इसका? कभी कभी, हालांकि जिंदगी के दौरान हम बहुत से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य कई बार हमें लगता है कुछ नहीं है। तो एल्बर्ट कामू यही कहता है कि ऐसी अवस्था में, जो जिस अवस्था में सिसिफस आ गया, जब उसको पता है कि डेली पत्थर को लेके जाना है, वो नीचे आना है, फिर लेके जाना है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलना, हम भी अपनी परिस्थितियों को, अपनी नीति को अगर स्वीकार कर लें कि हमें ऐसा अपना काम करना है, तो हमें आजाद स्वतंत्रता किससे मिली? हमें स्वतंत्रता मिली कर्म फल से, कर्म फल की चिंता से, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी चिंता से मुक्त है, चिंता से स्वतंत्र हो गए हम ऐसी अवस्था में। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। यानी कर्म का जो फल है उसकी चिंता से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और किस चीज से स्वतंत्र हो सकते हैं? भविष्य से स्वतंत्र हो सकते हैं। भविष्य में क्या होगा इसको छोड़ दो, तो वर्तमान को जीना सीखो। ये उसके सिसिफस के जीवन से, सिसिफस की सजा से हम जो है सीख सकते हैं। तीसरी बात कही एल्बर्ट कामू ने कि जुनून। अब जुनून क्या है? जब सिसिफस पत्थर को लेकर जाता था पहाड़ी पर, वो पूरे जुनून के साथ उसको ऊपर लेके जाता है। जब पत्थर लुढ़क के आता है तब सिसिफस भी नीचे उतरता है। ये समय उसको मिलता है सोचने का,
अपनी चेतना को जागृत करने का, ये सोचने का कि मैं इन परिस्थितियों में रोऊं, अपने आप को खुश महसूस करूं, क्या करूं। ऐसे ही जब हम काम करते हैं, अगर हम एक सप्ताह के लिए लें, वे सोमवार से शनिवार तक काम किया, फिर हमें रविवार का दिन मिला, वो हमारा वो समय है जब सिसिफस पहाड़ से उतर कर आता है। हम चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और अंत में तो अल्बर्ट कामू यही कहता है कि आपको कल्पना ऐसी करनी है कि सिसिफस अपनी परिस्थितियों से खुश है। हम भी अपनी जिन भी परिस्थितियों में हैं, उनमें अपने आप को खुश महसूस करेंगे, तभी हम जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। और जब भी हम काम करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो हमें पूरे जुनून के साथ कर्म करना है। अगर ये 3 गुण आ गए, विरोध, किससे विरोध? परिस्थितियों से पलायन करने से विद्रोह करना है। स्वतंत्र, किससे स्वतंत्र? भविष्य की चिंता से स्वतंत्र, झूठी आशाओं से स्वतंत्र, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा इन बातों से स्वतंत्र। और जुनून, जिस दौरान हम अपना कर्म करते हैं, पूरे जुनून से हम कर्म करें। ये 3 गुण अगर हमने अपने जीवन में अपना लिए, तो हम भी अपने आप को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा सा विषय था, ये बड़े दर्शन की बात है, समझने की बात है। तो इसको एक बड़े विस्तृत उससे जो है आपने सोचना है, और फिर इसको गौर करना है कि क्या हम सिसिफस की जो सजा है उससे अपने जीवन की तुलना करके इन 3 बातों को अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।